यूपी सैनिक स्कूल कैसे भरें ओमार और कैसे करें टाइम का मैनेजमेंट, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट बातें यदि कोई बच्चा जान ले तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट के अंदर बहुत बेहतरीन ढंग से इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्योंकि सारा खेल वो जो एग्जाम में दिया गया टाइम है वो ही है, आपने कितने लंबे टाइम से तैयारी करी है वो इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 2 घंटे 30 मिनट आप किस ढंग से, किस मेंटल स्टेटस से बैठते हैं, आप किस ढंग से अपने समय का इस्तेमाल करते हैं और किस ढंग से आप टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें जानना आपके लिए। तो कंप्लीट बात करेंगे इसमें कि ओमा सीट कैसे बने और साथ-साथ में आप टाइम मैनेजमेंट की जो बात है उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं ओएमआर सीट के बारे में। तो यूपी सैनिक स्कूल का जो ओरिजिनल ओएमआर सीट है, जो इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। ऐसा ओएमआर सीट आपके सामने आने वाला है। यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ हैं और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन्स हैं। पहले एंट्रीज़ की बात करेंगे वन बाय वन और उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस ओएमआर सीट में आपका यहाँ पे नेम है, नेम ऑफ एप्लीकेंट। जो बच्चा है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा कैपिटल लेटर्स में, बहुत आसान है। इसके साथ में आप कौन-सी क्लास के लिए पेपर लिख रहे हैं, 6 के लिए लिख रहे हैं तो इसको यहाँ पे आप बबल भरेंगे, पूरा फिल करेंगे और इसके साथ-साथ यहाँ पे भी लिख देंगे क्लास कौन-सी आपकी 6th है। यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी जेंडर है, आपने बोला मेल, तो यहाँ पे आप मेल पे मेल को लिखेंगे और यहाँ पे आप बबल्स को फिल कर देंगे। अच्छा, यदि कोई बोले आपको कि कैपिटल में लिखना है, तो आप यहाँ पे टीचर से पूछ के ये कैपिटल लेटर में लिखने बोले तो इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। रोल नंबर की बात है तो रोल नंबर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरें। किसी का रोल नंबर मान लीजिए किसी का रोल नंबर मान लीजिए 5, 6, 7, 2 और 0 है, तो पहले तो यहाँ पे लिख दें, उसके बाद 5 वाला, यहाँ 5 भरा है तो 5 वाले बबल्स को काला करना है आपको, इसको पूरा भरना है। 5 वाले बबल को फिल करना है आपको। इसके बाद अगले वाले में 6 को फिल करना है। उसके बाद आपको 7 को फिल करना है, 7 को भरना है। उसके बाद आपको 2 को भरना है। उसके बाद आपको 0 को भरना है। ऐसे आपको बबल्स को फिल करते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? ऐसे आप बबल्स को फिल करेंगे। इसके बाद सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में नहीं दे रखा हो, तो वहाँ पे आप जो टीचर ड्यूटी करे उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर सेंटर कोड क्या रहेगा? वो आपको डेफिनिटली पूरा बता देंगे। तो सेंटर कोड मान लीजिए यहाँ पे 36 है, तो मैं यहाँ से 30 लूँगा और आगे जाकर के क्या भर दूँगा, यहाँ पे 6 भर दूँगा। ये 36 में ये मेरा सेंटर कोड हो गया। तो ऐसे आपको रोल नंबर भरना है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी। ऐसे आपको सेंटर कोड भरना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी। इसके बाद की कहानी है कि बुकलेट नंबर और क्वेश्चन पेपर कोड, तो ये दोनों की दोनों जानकारियां आपके पेपर के ऊपर मेंशन रहेगी। जो पेपर आपको मिलेगा उसमें मेंशन रहेगी, उसी को देख करके भरना है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप वहां पे जो टीचर हैं उनसे आप सहायता ले सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर या मैम मुझे बात समझ नहीं है तो मुझे बताइए। तो डेफिनेटली वो आपको जरूर बताएंगे कि आपको कैसे इसको भरना है, कहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। जो बुकलेट नंबर है इसमें भर देना है, नीचे इसका कोड भर देना है, यहाँ पे इसका कोड ABCD जो भी 4 कोड आते हैं, उसमें से कौन-सा सेट आपके पास है वो आपको मेंशन करना है। ये तो होगी एंट्रीज़। अब मेन कहानी आती है कि सर हम ओएमआर सीट को किस वे में फिल करें कि हमें कम से कम समय लगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश आता है, जीके आता है, मैथ्स आता है और इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैथ्स के आएँगे, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जनरल नॉलेज के आएँगे और 75 क्वेश्चन आपके मैथ्स के और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी के आएँगे। टोटल 200 प्रश्नों का पेपर है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओएमआर सीट भरने की टेक्निक क्या है, फिर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि किस वाले सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। ओएमआर सीट को जैसा कि मैं मानता हूँ इसमें सबसे अच्छी बात कि 5-5 के ब्लॉक बने हुए हैं, तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। दूसरी, आप पहले सेक्शन जैसे इंग्लिश है तो आपने पहले इंग्लिश को पूरा कर लेना है और करके आपके पेपर में टिक लगा लें। जनरली कई बार स्कूल्स वाले टीचर जो होते हैं, जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो आपको टिक लगाने से मना करते हैं, तो आप छोटे-छोटे डॉट्स लगा लें। छोटे डॉट्स के लिए मना नहीं करेंगे ताकि आपको पता लग पाए। पहले आपने इंग्लिश पूरा किया, पूरे 50 क्वेश्चन बना लिए, अब आप ओमा सीट कैसे भरेंगे? आप क्या करेंगे, अपने पेपर को यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे ओमा सीट खोलेंगे। पहले पूरा पेपर किया हुआ, टिक लगाए हुए हैं। पहले में आपने देखा ए, तो ए में छोटा टिक करो, फिर सी, फिर ए, फिर डी बी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, देखते रहो, सिर्फ छोटे-छोटे टिक करते रहो, छोटे-छोटे टिक करते रहो। उससे क्या होगा कि गलती होने के चांसेस कम रहेंगे और पहले सिर्फ टिक करना है। बबल्स काला करके वापस वहां देखोगे, फिर वो करोगे, बहुत टाइम लगेगा।
छोटे टिक करते रहें और पूरा इंग्लिश का फटाफट टिक कर लें और उसके बाद पेपर को साइड में रखें, सीधा इनको बढ़िया ढंग से एकदम मस्ती के मूड में इसको भर लें ताकि आप थोड़े रिलैक्स भी हो जाएँगे और एकदम आपको बबल्स को काले करना है और कुछ भी टास्क नहीं है, दिमाग एकदम रिलैक्स है, एकदम दिमाग को रेस्ट फॉर्म में लाइए, गाना गुनगुनाइए या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करिए जो आपको बहुत रिलैक्स करती हो क्योंकि बबल्स भरने में और कुछ नहीं सोचना, रिलैक्स रहना है ताकि अगला जो सब्जेक्ट है उस पे बढ़िया ढंग से काम कर पाएँ। और यही टेक्निक आपको ओएमआर सीट को बढ़िया ढंग से फिल करने में और बाकी बच्चों से पहले और 100% एक्यूरेट ओएमआर सीट भरने में हेल्प करेगी। क्योंकि जनरली बच्चे क्या होते हैं, एक क्वेश्चन देखा, फिर भरा, फिर गए, फिर देखा, एक तो इसमें बहुत सारा समय लग जाता है। दूसरा, बच्चे गलती से मतलब पूरा इसको भर ही दिया तो 1% भी चांस नहीं है कि मैं इससे उठा के इसको ऑप्शन कर दूं। ये छोटा-सा टिक कर गलती से छोटा गलत टिक हो गया तो कुछ परसेंटेज चांस है कि मैं यदि इसको फिल करूँगा तो मशीन जो मुझे चेक करने वाली है, इसको इग्नोर करके इसको उठा ले तो मेरे क्वेश्चन को गलत होने से बचा भी सकती है टेक्निक ये। तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। अब बात करेंगे समय की कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको समझना कि टोटल आपके पेपर में टोटल एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन आ रहे हैं और 200 क्वेश्चन में से सब्जेक्ट वाइज़ बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश आ रहा है, फिर जीके आ रहा है, उसके बाद मैथ्स आ रहा है और उसके बाद आपका रीजनिंग आ रहा है। इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे क्लास 9th हो चाहे क्लास 6th हो, यहाँ 50 है, यहाँ 75 और यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। हमें टाइम को इस ढंग से प्रैक्टिस करते हुए अच्छा प्रैक्टिस कर लो अभी प्रैक्टिस के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है थोड़ा वीडियो क्लास में बताऊंगा एकदम बेहतरीन ढंग से और पिछले सालों के पेपर्स का भी हमने आपको आंसर की अपडेट करके दे दिया दोनों काम की चीजें वीडियो क्लास में बात करेंगे कंप्लीट वीडियो देखना बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए अब आपको ये 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 20 मिनट्स में विद ओएमआर शीट करना ही है इतनी स्पीड से काम करना पड़ेगा क्योंकि यदि आप यहाँ पे 20 मिनट से ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिर पेपर छूट जाएगा आपसे इसी ढंग से जीके का भी आपको 20 मिनट का समय निकालना है कि 20 मिनट में ही करना है 20 मिनट में करना है और इतना ही समय आपको देना है 20 मिनट का समय रीजनिंग में क्योंकि रीजनिंग में लेवल थोड़ा ठीक रहता है तो आपको 20 मिनट देना पड़ेगा क्वेश्चन तो 25 है लेकिन देना पड़ेगा और इनमें भाई साहब आपकी स्पीड बहुत तेज है क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड जितनी तेज है क्योंकि जीके और इंग्लिश में क्वेश्चन आया तो आया नहीं है तो नहीं आया बात खत्म वहां पे ज्यादा टाइम डिवोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे कुछ होगा नहीं अच्छा यदि कोई कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं राउंड 1 में तो छोड़ दीजिए 2 4 5 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं हम लोग एक बार राउंड 1 की बात कर रहे हैं पहली बार में ऐसे देखना है राउंड 2 की बात बाद में हम लोग करेंगे आप जी सर क्वेश्चन बच गए मैथ्स के 75 अब आपके पास देखिए टोटल समय कितना है टोटल समय 150 मिनट्स है और 150 मिनट्स में से आप जो टोटल जो हैं 60 मिनट डिवोट कर चुके हैं अब आप कुछ 90 मिनट्स क्योंकि यहां से 60 माइनस करूंगा 90 बचेगा और 90 में से 75 मिनट्स में आपको मैथ्स विद ओएमआर शीट करना ही करना है अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड होंगे कुछ क्वेश्चन इजी होंगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन में फंसना नहीं है आपको यदि आता है तो ठीक है नहीं आ रहा है तो वहां पे टाइम नहीं खराब करना एक बार उसको स्किप करो स्किपिंग मेथड बहुत जरूरी है बच्चे जनरली कुछ ही क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं और उन्हें बाद में पता लगता है कि पीछे जो क्वेश्चन छूट गए थे वो कुछ इतने इजी थे जिनको देख के मैं सही कर सकता था तो वो 2 4 5 नंबर के लिए पिछले 15-20 नंबर का लॉस कर लेते हैं तो बहुत जरूरी टेक्निक है कि क्वेश्चन आए तो करिए नहीं आए तो उसका स्किप करिए स्किप करके अगले क्वेश्चन तक बढ़िए ताकि आप कम से कम 200 क्वेश्चन से गो थ्रू तो हो पाए और वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं छूट रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आ रहे थे लेकिन आपका समय नहीं बचने की वजह से आप जा ही नहीं पाए तो जरूरी है कि मैथ्स में या रीजनिंग में क्वेश्चन को स्किप करें एक बार के लिए छोड़ दे लास्ट में हम समय बचाएंगे देखो समय बच रहा है हमारा कौन सा बच रहा है देखिए टोटल को यदि ऐड करूंगा तो टोटल 135 हो रहा है यानी मेरे पास अभी 15 मिनट का समय बच रहा है और ये 15 मिनट समय मैंने कब बचा किसके लिए बचाया है कि यदि मैंने कुछ इंग्लिश में जीके में मैथ्स में या रीजनिंग छोड़ दिया है ना तो इसको मुझे अब इन 15 मिनट में करना है और यदि लास्ट के 1 मिनट में कुछ 5-10 क्वेश्चन रह भी गए तो फिर उनमें तुक्का मारना है और तुक्के को भी एलिमिनेशन मेथड से 4 ऑप्शन को फटाफट देखिए आपको पता है 4 में से सही कौन सा नहीं कौन सा है ये पता नहीं है लेकिन आपको ये कंफर्म लग रहा है यार इन 4 में से ये वाला नहीं होगा इन 3 में से कुछ हो सकता है तो जो नहीं है उसको काटिए फिर 3 में तुक्का मारिए तो आपके सही होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे और ये 2 ऑप्शन काट सकते हैं तो सही होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे तो आप इसी ढंग से लास्ट के क्वेश्चन में तुक्का मारें तो बहुत ही समझदारी के साथ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तुक्का मारें ताकि आप लोगों का जो सही क्वेश्चन का रेशियो बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे पेपर का लेवल अच्छा रहता है तो हमें थोड़ी डाउन रहती है तो बहुत ज्यादा यदि क्वेश्चन मान लीजिए एकदम 200 के 200 नहीं भी हो रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है आपके थोड़े से कम भी है तो आपको कंप्लीटली ये पूरे चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी क्योंकि इसके बाद एक पड़ाव और है इंटरव्यू जहां पे भी अच्छे खासे नंबर है तो जरूरी है कि रिटर्न को बेहतरीन ढंग से करिए इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करिए इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था
कि मैं आपको लास्ट में बहुत सारी बातें बताऊँगा। तो इसके साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा जी? इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि हम लोग आपके लिए और क्या चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं और वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए ये जो पिछले 3 सालों के पेपर्स हैं, 2023-24, 24-25 और 25-26 जो पेपर हुए हैं पिछले 3 सालों में, उनके पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएँगे। ये आप सानेक स्कूल की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे ऐप में हमने कोर्स बना के डाल दिए हैं। उस कोर्स के चार्ज रखे हैं हमने। क्यों रखे हैं? क्योंकि हमने इनकी आंसर की भी डेवलप करके वहाँ पे डाल दी है। अच्छा, हम इसके साथ-साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पेपर्स के जो पिछले 3 पेपर हुए हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन तैयार करके अपडेट करें। ये कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल आंसर की अपडेट है इनके अंदर, जाकर के पेपर प्लस आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर-अंदर आपको सारे वीडियो सॉल्यूशंस उसी कोर्स में मिल जाएँ, लेकिन आंसर की पहले से अपडेट है जिसके चार्ज ले रहे हैं। वीडियो आपके लिए फ्री है, जितने हम डाल पाएँ उतने टाइमली हम लोग डाल देंगे। क्लास 6th का भी और क्लास 9th का भी इसी ढंग से हमने डाल दिया है, आप वहाँ जाकर के उसको ले सकते हैं। इसके साथ-साथ में टेस्ट सीरीज़, ये सिर्फ क्लास 6th के लिए, क्योंकि 9th के लिए हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे और एग्ज़ाम पैरेलली साथ में चल रहे हैं। पूरी टीम उसमें एंगेज्ड है, लेकिन क्लास 6 के लिए 5 पेपर बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से हमने बना दिए, एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। अभी जाकर के तुरंत ले लो। इसके साथ-साथ ओएमआर शीट भी है और इसी के अंदर हमने पीवाईक्यू भी डाल रखे हैं। यदि आप ये टेस्ट सीरीज़ लेते हो, तो पीवाईक्यू को अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर भी तीनों पेपर और प्लस में उनके आंसर की जो हैं, पिछले साल की वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी आपकी। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए। इसके साथ-साथ यूपी सानेक स्कूल का भी मैंने एक सेशन लिया था संडे को, जिसमें 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करी थी, लगभग 80 क्वेश्चन हमने किए थे और वो इतने बेहतरीन क्वेश्चन हैं कि पेपर होने के बाद जब हम लोग 28 तारीख को 1 बजे आपसे जब यहाँ पेपर डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो उसी क्लास में से आपके कुछ क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे, तो ये क्लास जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा और अपकमिंग डेज़ में मुझे टाइम मिला तो डेफिनिटली आपके लिए कुछ मैथ्स की बेहतरीन क्लास मैं लेके आऊँगा, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। इसके साथ में अगर आप ऑल इंडिया सानेक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा बूस्टर बैच जो है वो हमने लॉन्च कर दिया, इसको जाकर के आप ले सकते हैं। इसके अलावा नवोदय स्कूल का बैच और बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिनकी जानकारी हम लगभग हर वीडियो में देते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।